हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5th। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हम रिवीजन चल रहे थे। चैप्टर 3 तक हमने रिवीजन कर लिया था और आज है चैप्टर 4 की बारी, जिसका नेम है लेट्स क्लीन टुगेदर, यानी आओ सब मिलके करते हैं सफाई। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, यानी मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी और अगला वीडियो होगा हमारा क्वेश्चन आंसर्स का। ओके, तो ये चैप्टर होता है, इसमें गंगा नाम की एक लड़की होती है जो स्कूल से घर आती है और अपनी मम्मा को जो स्कूल में होता है उसके बारे में बताती है। वो घर स्कूल से आके बताती है कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन वो स्कूल में देख के आती है कि सब लोग सफाई कर रहे हैं, पूरी स्कूल के बच्चे सफाई में लगे हुए हैं। ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है, बड़े बड़े लोग भी सफाई कर रहे हैं और लास्ट में उसकी स्कूल इतनी साफ़ दिखती है, सुंदर दिखती है। तो वो आके अपनी मम्मी को बताती है कि उसे ये मेहनत करके सफाई करके कैसा लगा। अब देखिए, उसके बाद हमने पढ़ा था क्लीन इंडिया मिशन। क्लीन इंडिया मिशन क्या होता है? यानी स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर, जो 2 अक्टूबर 2014 यानी आज से 6 ईयर्स पहले स्टार्ट किया गया था। कब? गांधी जयंती पर। ये क्यों किया गया था? ताकि सारी गलियाँ, मोहल्ले, बगीचे, पार्क, इन सबको क्लीन करने के लिए स्टार्ट किया गया था। आफ्टर फ्यू डेज व्हेन गंगा वेंट टू स्कूल शी वॉज दैट देयर वॉज अ हीप ऑफ गार्बेज ऑन द स्ट्रीट इन हर लोकेलिटी। कुछ दिनों बाद जब गंगा स्कूल जाती है तो वो देखती है कि उसकी स्कूल के आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जो उसको पसंद नहीं आते। फिर वो स्कूल जाती है, इस मैटर के बारे में वो अपने क्लासमेट से बात करती हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो हम जाके अपनी गली को साफ़ करते हैं। ये यही पॉइंट ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमने बात की थी कि गंगा बहुत खुश होती है ये सब करके, साफ़ सफाई करके। फिर एक दिन क्या होता है, उसकी भाभी यानी उसके भैया और उनकी वाइफ घर आने वाले होते हैं। बहुत खुश होते हैं वो, क्योंकि वो लोग सिटी में रहते हैं और आने वाले हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो भाभी आके पूछती है कि वेयर इज़ द टॉयलेट। ये देखिए, भाभी पूछती है वेयर इज़ द टॉयलेट, यानी बाथरूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है। तो गंगा कहती है कि यहाँ पे तो वॉशरूम नहीं है। तो भाभी बोलती है कि मैं खुले में वॉशरूम नहीं जाऊँगी। वो कहते हैं कि अगर हम पर्दा सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी घूंघट निकालते हैं, तो ये अलाउड कैसे कर सकते हैं कि हमारे घर की बेटियां, बहुएं खुले में वॉशरूम जाए? ये तो सही नहीं है ना। तो उनके ग्रैंडफादर बोलते हैं गंगा के कि हाँ, बहू बिल्कुल सही बोल रही है कि हमें खुले में वॉशरूम नहीं जाना चाहिए। फिर वो लेबरर को बुलाते हैं, यानी मज़दूरों को, और फिर घर में वॉशरूम बनाते हैं। और फिर सारे लोग उनको देख के घर में ही वॉशरूम बनाने का डिसीजन लेते हैं। उसके बाद था, ये देखिए, जो क्लीनिंग के मॉडर्न मशीन्स हैं उनके बारे में। ये है क्लीनर विथ मॉडर्न मॉप। ये एक पोछा है, मॉडर्न मशीन की तरह चलता है। फिर क्लीन टॉयलेट यानी साफ़ सुथरा, जैसा हम सबके घरों में फ़िलहाल होता ही है। और नीट एंड क्लीन हाउस कैसा दिखता है वो बताया। फिर यहाँ बोला था क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट नॉट शो ऑफ। शो ऑफ यानी दिखावा। साफ़ सफाई हमारी हैबिट होनी चाहिए, यानी आदत होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। यानी किसी को देख के हमें साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, हमारी आदत बनानी चाहिए हमें। फिर गंगा के भाई और भाभी जब चंडीगढ़ से वापस आते हैं तो वो गंगा के बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स गंगा को दिखाते हैं। तो गंगा उसमें नोटिस करती है कि वहाँ उनकी जो रहने की जगह थी वो बहुत ही साफ़ सुथरी थी। और तो उसने भी क्या किया, उसने सोचा कि मैं हमारी जो घर है उसको साफ़ सुथरा रखूँगी, चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा। फिर उसके जो फ्रेंड है भाई के, जहाँ वो रुके थे चंडीगढ़ में, वो भी आते हैं वहाँ रहने के लिए। यानी आने के बारे में गंगा को पता चलता है कि कुछ दिन आके रहने वाले हैं। तो गंगा सोचती है कि वो हमारे छोटे छोटे घरों को देख के क्या सोचेंगे, उनके घर तो कितने बड़े बड़े होते हैं, जैसे मैंने फ़ोटो में देखे थे। तो उनकी भाभी उसको समझाती है कि ज़रूरी नहीं है कि घर बड़ा हो या शानदार दिखे, घर चाहे छोटा हो लेकिन उसको अच्छे से साफ़ सफाई से रखना चाहिए और सारी चीज़ों को सही जगह पे व्यवस्थित रखना चाहिए। उसके बाद ये देखिए, गंगा और उनके फ्रेंड्स
मिलकर कुछ रूल्स बनाते हैं। देखिए वो क्या रूल्स है। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, पेंसिल, शेविंग्स, टॉफीज, रेफर इटीसी इन आवर क्लास। हमारी क्लास में या कहीं भी हम जहाँ जाए वहाँ रास्ते में पेपर्स, पेंसिल की शेविंग्स या टॉफ़ी के कागज़ नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों पे, फर्नीचर पे नहीं लिखेंगे। वी विल नाइदर स्पीट नॉर थ्रो लिटर एवरीवेयर। हम इधर उधर थूकेंगे नहीं। वी विल बाथ डेली एंड डेली नहाएंगे और अपने साफ कपड़े पहनेंगे। वी विल स्टॉप यूजिंग बैग्स विथ आर मेड अप ऑफ पॉलीथीन, यानी पॉलीथीन के बैग यूज़ नहीं करेंगे। वी विल कंट्रीब्यूट इन द क्लीनलीनेस ऑफ आवर स्ट्रीट्स, हाउसेज, स्कूल्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, यानी साफ़ सफाई में पूरी की पूरी हेल्प करेंगे, चाहे वो हमारी गली की सफाई हो, घर की हो या स्कूल की हो। वेन एवर वी विजिट टू बाय वेजिटेबल्स, ग्रोसरी etc, वी विल ऑलवेज कैरी द क्लॉथ बैग अलॉन्ग विथ अस। हम जब भी सब्ज़ी फ्रूट खरीदने जाएंगे या किराने का सामान बाज़ार में तो एक कपड़े की थैली लेकर जाएंगे। फिर हमने कुछ स्पेशल पढ़ा था। इसमें था कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, जिनके बारे में हर कोई जानता है, जो बूढ़े थे, उनके हाथ में एक डंडा रहता था, जो चरखा चलाते थे, सूत काटते थे। तो गांधी जी को सफाई इतनी पसंद थी, वो साफ़ सफाई को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। अगर उनके आश्रम में कोई आ जाता था तो सबसे पहले वो उससे वॉशरूम साफ़ करवाते थे। वॉशरूम यानी बाथरूम, टॉयलेट। अगर वो उस काम को अच्छे से करता था तभी उसको दूसरा काम मिलता था, अदरवाइज़ उसको कोई काम नहीं मिलता था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उन्हीं की याद में 2 अक्टूबर से 2014 से क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट किया गया। ओके, थैंक यू।